लालगंज के चर्चित पूर्व विधायक के भाई मुकेश साहू हत्याकांड में पुलिस को 21 महीने बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के सरगना और शातिर अपराधी जावेद उर्फ रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ सदर 2 गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लालगंज थाना अध्यक्ष और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रेपुरा चौक से जावेद को धर दबोचा है। जावेद उर्फ रेहान पर वैशाली, सारण, चंपारण समेत कई जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के संगीन मामले दर्ज हैं। 25,000 का इनाम भी उसकी गिरफ्तारी पर घोषित था। पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 7 अपराधियों को जेल भेजा है, जबकि जावेद फरार चल रहा था। जनवरी 2024 में मुकेश साहू की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि रोशन उर्फ तात्या गैंग ने पैसे के लेन देन के विवाद में यह हत्या करवाई थी। इससे पहले भी इसी गैंग ने पैसे लेकर राकेश पासवान की हत्या कराई थी। हालांकि अब भी सवाल बना हुआ है कि राकेश पासवान की हत्या के लिए किसने पैसा दिया था। मुकेश साहू और रोशन उर्फ तात्या के बीच किस प्रकार का पैसे का लेन देन चल रहा था? क्या जावेद उर्फ रेहान ही इस हत्याकांड का अंतिम आरोपी है या और अपराधी इसमें शामिल हैं? ये जनवरी 2024 में जो माननीय पूर्व विधायक राजकुमार शाह हैं, ये लालगंज के विधायक रह चुके हैं, उनके भाई मुकेश शाह की हत्या हुई थी। बाईपास रोड में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक का छोटा भाई अभी नगर परिषद लालगंज के अध्यक्ष हैं। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, कांड का खुलासा किया गया था, उद्भेदन हुआ था। इसमें 7 अपराध कर्मियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और इसका एक जो सबसे मजबूत कड़ी का अभियुक्त था जावेद उर्फ रेहान, जो बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी काफ़ी दिनों से। इनके विरुद्ध वैशाली जिला, सारण जिला और चंपारण में हत्या, लूट, रंगदारी और शस्त्र अधिनियम के कई कांड इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है और तीनों जिला की पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आज जो है वैशाली एसटीएफ टीम और लालगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उस गुप्त सूचना के आधार पर इसको रेपुरा से गिरफ्तार किया गया है और इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, इस हत्या के पीछे कारण अभी तक क्लियर हुआ कि हत्या का कारण क्या था? देखिए, जो अनुसंधान अब तक हुआ है उस अनुसंधान में स्पष्ट है कि जो इस गैंग का जो अपराध कर्मी सब है उसको इससे कोई आपसी विवाद था और उसी आपसी विवाद को लेकर के मुकेश शाह की हत्या की गई थी। क्योंकि बड़ा मामला था, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि विवाद क्या था, किस कारण से था। इस पर अभी तक कोई बात सामने आई है कि नहीं? रोशन उर्फ जो तात्या था उसका मुख्य विवाद उसी से था, मुकेश शाह की, और ये और जो क्रिमिनल सब है उसके सहयोग से रोशन तात्या के द्वारा इसकी हत्या करवाई गई थी। आपसी विवाद का मामला था। इससे पहले एक राकेश पासवान हत्याकांड में हुई थी, कई बार उससे भी जोड़ के देखा जा रहा था इस पूरे मामले को। क्या कुछ स्पष्ट हुआ कि उससे जुड़ा मामला है या नहीं है, ये कुछ अलग है या उसी से जुड़ा? नहीं, वो जो मामला है राकेश पासवान की जो हत्या हुई थी उस हत्याकांड में भी इन लोगों का नाम था, रोशन तात्या का हाथ उसमें भी था। वो तो पैसा लेकर के हत्या करने का काम करता था, तो वो जो घटना है राकेश पासवान की हत्या, उसमें वो मैंने पैसा लेकर के उसकी हत्या करने का काम किया था। वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से ये हत्या हो रही है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हम तो बता रहे हैं जो मुकेश शाह की हत्या हुई है, इस हत्याकांड का वजह वही है कि मृतक मुकेश शाह और जो अपराध कर्मी जो अभी जेल में है रोशन तात्या, उसके बीच आपसी कुछ विवाद था। उसी विवाद को लेकर यह घटना घटी। क्या कुछ ये स्पष्ट नहीं होता है? अब वो सारा चीज़ अभिलेख का चीज़ है, रिकॉर्ड का चीज़ है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड में आया है और माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, ये जो अपराधी धराया है किसी और का नाम बताया है या ये आखिरी अपराधी है इस कांड का? अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं।
कुछ बरामद भी हुआ है सर? नहीं, कोई बरामद नहीं है। उसके पास जो एक मोबाइल था वो सिर्फ एक मोबाइल बरामद हुआ है। तो मोबाइल के आधार पर भी हम लोग देख रहे हैं आगे इसका किससे कहाँ क्या बातचीत होती है और क्या इनका है। पुलिस कब से तलाश रही थी सर? हत्याकांड के बाद से जब भी मुकेश साव की मुकेश साव की जब हत्या की गई थी उसी समय से इनकी तलाश पुलिस को थी। क्या इनाम वगैरह भी घोषित था? इनके विरुद्ध जो है सो 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है डीआईजी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा। तो ये इनामी अपराध कर्मी है। और अभी भी नगर थाना वैशाली एक और केस लालगंज थाना का भी है जिसमें ये वांटेड है। सारे केसेस में इनको हम लोग रिमांड करेंगे। तो क्या रेगुलर में जो ये लोग अभी पकड़ा है यहाँ भी कोई अपराध की योजना बन रही थी कुछ ऐसा? पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, अभी खुलासा नहीं हुआ है, पूछताछ कर रहे हैं। मुकेश शाह हत्याकांड के शूटर है या सरगना है कोई सदस्य? देखिए, सब तरह की भूमिका निभाई गई है। पहले तो उसकी जो हत्या हुई है उसका प्लानिंग किया गया। प्लानिंग करने के बाद जो है सो आर्म्स की व्यवस्था की गई है। तो सारे लोग घटनास्थल पर उपस्थित होकर के आकर के उसकी हत्या किए थे।